जय परमेश्वर भाइयों। साधन उपदास महाराज लिखी किताब भाइयों जगत हितकानी। तो भाइयों पेज नंबर 258 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों यह जगत हितकानी किताब जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम संसार के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों साधन उपदास महाराज बता रहे कि मैं और मौत हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनियों के कब्जे में है। तो भाइयों साधन उपदास महाराज ने बताया है कि जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो राक्षसी विद्या का पाप पहले जमाने में राजा रावण ने चलाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान कुलंकी लंका के ढेर काफिर चला रहा है। तो भाइयों संसार में भी कहते हैं कि बनिए लंका के ढेर। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुना दे ताकि इस किताब का इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे और जमीन माता भी भाइयों सुख से श्वास ले सके। जय परमेश्वर। जमीन माता का भी शरीर है और जमीन जीवता जीव है। सो जमीन माता के शरीर में पहाड़ जो है वो तो हाड़ है और मिट्टी जो है वो गोश्त है और चांदी सोने की खाने जो है वो चर्बी है और जो कि बड़े बड़े दरिया है वो जमीन के शरीर की आतड़िया है और छोटे छोटे नदी नाले हैं वो जमीन माता के शरीर की नाड़े है और जो रत्नाकर सागर और सात सायर है वो जमीन माता के शरीर की ओजड़ी है। सो जब के मैं बरसता है जब जमीन माता जल का आहार करती है तो जल आतड़ों के रास्ते होके ओजड़ी में जाता है। जब जमीन माता जल का आहार करती है और जब से कि यह बनिए लोग काल पड़ाने लगे जब से जमीन माता बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, इससे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा और ना किसी को दिखता है। किस वास्ते की टूटा हुआ धन बनियों ने पहले से काबू में कर लिया जिससे राजा बादशाह भी दुनिया के ऊपर लोभ करने को लग गए और सब संसार भूखा होने की वजह से चोर चंडाल हो गए और संसार के लोग भी चोरी करने को लग गए। परंतु इस बात का कोई भी ख्याल नहीं करते कि संसार में इस कदर धन था वो कहाँ गया। सो टूटे हुए धन को रावण के मुआफिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया। सो इस बात की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और रैयत वगैरह तक को नहीं है कि खाने कहाँ गई, परंतु इतना कोई भी साफ ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने जादू के जुल्म से जमीन माता को ना ताकत कर दिया जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है, इससे धन नहीं रहा। सो अब हम दुनिया का कारोबार कहाँ से करेंगे क्योंकि जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को इन बनियों ने बुला दी है। सो जमीन माता को जादू के जोर से निहायत दर्जे का दुख देते। सो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती है और रावण अन्नाकंस के वक्त में और किसी किसी वेदक शास्त्र में भी लिखा हुआ कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती थी। सो यह बनिए भी रावण अन्नाकंस के मुआफिक जमीन के नाम का पाप करा के जमीन को बीमार करके दुख देते हैं जिससे खाने तक नहीं रही। और जब से कि काल पड़ाने लगे जब से जमीन माता दुख पा रही है और जो कि ग्रहण पड़ता है और जमीन कांपती है और जमीन फट जाती है। सो यह बनियों के जादू से फटती है। सो यह तरह तरह के रोग जमीन माता को बलराजा के बाद से करने लगे, इससे जमीन माता दुबली हो गई, इससे चांदी सोने की खाने अब नहीं रही है। सो जिस तरह से कि आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी। जय परमेश्वर।